हेलो दोस्तों, मैं युवराज कुमार यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एग्जाम फाइटर। और ये जो आप प्रश्न ऊपर देख रहे हैं ये पिछले वीडियो का प्रश्न है बच्चों। मैं इसलिए पिछले वीडियो का प्रश्न एक आपको करके बता रहा हूं कि आपकी यादाश्त जो है ताजा बनी रहे। और जो लड़के नए हैं मैं चाहता हूं कि पिछले वाले वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हर वीडियो को देखने के बाद ही एक चैप्टर आपका क्लियर होगा। समझ रहे? तो आज जो ये प्रश्न है आपको मैंने पिछले भी वीडियो में मैं बताया था आप लोगों को कि सबसे पहले जो पूछे उसको हम ऊपर रखेंगे। ठीक है, हमारा पूछ रहा प्रश्न 3 घंटा एक दिन का कितने प्रतिशत है। 3 घंटा पूछ रहा है कि 3 घंटा के बारे में, तो 3 घंटा जो है पहले हम ऊपर लिखेंगे और बटे कर देंगे। और जिसके कंपेयर में पूछ रहा है, जिसके क्या कर रहा है, एक दिन का कितना है, तो एक दिन नीचे जाएगा। एक दिन जिसको पूछ रहा है बच्चों, जिसके बारे में पूछ रहा है वो ऊपर जाएगा और जिसके कंपेयर में पूछा जाएगा वो नीचे आएगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। 3 घंटा के बारे में पूछ रहा, मैंने 3 घंटा ऊपर लिख दिया। एक दिन के कंपेयर में पूछ रहा है, एक दिन मैंने नीचे लिख दिया। प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत मतलब होता है 100 से गुना। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 से गुना होता है, मैंने कर दिया। लेकिन अब एक दिन और 3 घंटा काट पीट कर सकते हैं, काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। तो एक दिन को हमें घंटा बनाते हैं। एक दिन में को घंटा होता है भाई बताइए? एक दिन में 24 घंटा। मैंने घंटा बना लिया। अब काट के मैं इसको आंसर तक पहुंचूंगा। 3 × 24, 2 चौक 8, 25 चौका 100। नहीं समझ रहे बात को? काट रहे ना सही से? पिछले वीडियो में मैं काटने के लिए बताया था आप लोगों को। 25/2 मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 25.1/2%। इसका मतलब हुआ कि 3 घंटा जो है एक दिन के कंपेयर में 12.5% होगा। 3 घंटा मतलब 12.5% ऑफ 1 डे। ओके, चलिए आज का आइए, तो पिछले वाला था और अब आप लोगों को बच्चों मैं आज का जो प्रश्न लेकर आया हूं टाइप 1 बताऊंगा। एक एक टाइप करके आपको क्लियर करूंगा। 2-4 प्रश्न रहेंगे, आप लोग स्थिर से बने रहेंगे। और सबसे पहले मैं 1-2 प्रश्न प्रोसेस से करूंगा और उसके बाद ट्रिक बताऊंगा आपको, जो कि ट्रिक ऐसा होगा कि आप देखते ही तुरंत खटाक से बनाएंगे आंसर, डायरेक्टली आप आंसर टिक करेंगे एग्जाम में। ओके प्रश्न बच्चों, जब ए की आय बी से 10% अधिक हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। एक टाइप ये रहेगा कि 2 चीजों का कंपेयर करेगा, ए बी हो, राम सोहन हो, नहीं किसी की ऊंचाई कंपेयर कर रहा हो, किसी की लेंथ बता रहा हो। तो इस तरह के प्रश्नों में 2 का कंपेयर रहेगा। ए बोलेगा कि एक दूसरे से इतना ज्यादा है तो दूसरे पहले से कितना कम है। समझ रहे बात को? जैसे प्रश्न में ए और बी की कंपेयरिंग है। देखिए एक आदमी ए है और एक बी है। कह रहा है कि ए की आय मतलब आमदनी भी एग्जाम में लिख देगा, आपको समझने की जरूरत है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। आय बी से 10% अधिक है। किसका ज्यादा है? ए का। ए का जो है ज्यादा है, ये देखिए ज्यादा है ये, और ये कम है। पहले प्रश्न में कह रहा है तो ज्यादा कितना है, इसका 20%, 10% ज्यादा है ना? कौन? बी से 10% ए ज्यादा है। तो सबसे पहले चीज मैं प्रोसेस से करूंगा आपको प्रश्न, ताकि प्रोसेस जब समझेंगे तो आपको मजा आ जाएगा बनाने में। उसके बाद आपको मैं क्या करूंगा, ट्रिक बताऊंगा, बिल्कुल शानदार, देखते ही बना लेंगे आप। चलिए, ज्यादा कौन है? ए। मान लिया जाए कि बी को मैं 100 किया कि 100 है ये। ठीक है बच्चों, देखिएगा बारीकी से मैं प्रोसेस बता रहा हूं कि अगर बी 100 है तो ए ज्यादा है 10%। 10% ज्यादा का मतलब क्या होता है? 110 रहा होगा वो। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे आप? कह रहा है कि ए ज्यादा है बी से। ए ज्यादा है बी से कितना? 10%। तो बी अगर 100 है तो परसेंटेज मतलब वो है ना, ताकि 100 में 10 ज्यादा। तो अगर ये 100 है तो वो 110 रहा होगा, कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि बी जो है कम कितना है ए से। तो कम कितना है बच्चों? प्रोसेस से देखिए कम कितना है, 10 कम है। परसेंटेज को भी मारिए गोली, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम प्रोसेस से बना रहे हैं पहले। तो 10 कम है कौन? बी। तो कह रहा है कितना प्रतिशत कम है ए से। अभी अभी मैंने एक डेमो में बताया, सेम वही आगे।
परसेंटेज का प्रश्न एक तरह से एक जड़ है और सारे प्रश्न उस जड़ में आके सीमित है। समझ रहे हैं? एक चीज को आप ढंग से समझ गए, समझिए लमसम सारे प्रश्नों को आप बना सकते हैं। क्या कह रहा है? बी कम है 10, 10 कम है तो जो पूछ रहा है कह रहा है को परसेंट कम है, तो जो पूछ रहा है वो हम ऊपर लिख देंगे ना 10 बटे किसको, किसके कंपेयर में पूछ रहा है? ए के कंपेयर में बच्चों पूछ रहा है ना, तो ए नीचे आ जाएगा 110 है, परसेंटेज पूछ रहा है मुझे करना है 100 है। कोई प्रॉब्लम? देखिए 0 0 कट गया, मेरा वैल्यू कितना आ गया? हमारा मान जो है 100 बटे 11 आ गया। मतलब इसको अगर हम पूर्णांक में लिखें तो 9.1 बटे 11 प्रतिशत कितना है? बी जो है ए से कम है। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं बात को? प्रोसेस पहले समझिए, ट्रिक तो बात की बात है। प्रोसेस सबसे पहली चीज है, क्योंकि ट्रिक एगो क्या है? हुआ है। ट्रिक एक मेन चीज क्या है? कहता है जो हमारा संस्कार है वो बेसिक है। ट्रिक तो हम प्रश्न को एग्जाम में जल्दी करने के लिए करते हैं, तो सबसे पहले चीज बेसिक चीज सीख लेंगे, उसके बाद इसको सीखेंगे। ठीक है, चलिए समझ गए बात को। कह रहा है कि ए, एक बार और मैं समझा रहा हूं बच्चों को जो नहीं समझ पाए, ए बी से 10% ज्यादा है। सबसे पहले तो ये जानिए ज्यादा कौन है? ए ज्यादा है बी से। प्रश्न को थोड़ा सा समझिए, ए ज्यादा है बी से, कितना है? तो 10%। मैंने माना कि भाई बी 100 है तो ए 110 है, नहीं तब 10% ज्यादा होगा इससे। 100 का 10% 10, और फिर 100 जोड़ देंगे तो 10 110, तो वो ए ज्यादा हो गया। अब कह रहा है कि बी कम कितना है भाई? ए से। तो बी जो है 100 पहले से था, ए 110 था, तो कम कितना है? बी 10 कम है, परसेंटेज नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में मैंने समझाया 10 100 के कंपेयर में भले मान लेंगे कि 10 अगर नंबर है तो 10% हो गया, लेकिन अलग हो तो नहीं मानेंगे आप। समझ रहे बात को? तो 10 जो है ज्यादा है किसके कंपेयर में? कम है, सॉरी कम है 10, तो 10 ऊपर जाएगा। जितना जो पूछ रहा है वो ऊपर लिखाएगा। जिसके कंपेयर में पूछ रहा है, कह रहा है ए के कंपेयर में कितना कम है, ए का मान नीचे हम लिख देंगे। प्रतिशत पूछ रहा है 100 से गुना कर देंगे बच्चों, काम खत्म। आई समझ में बात कि नहीं समझ में आई बात? अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, डायरेक्ट आप प्रश्न को हल करेंगे। कैसे? प्रश्न कह रहा है कि ए की आय बी से 10% ज्यादा है। कितना है? ज्यादा का चर्चा है। पहला स्टेप से प्रश्न आप बना लेंगे ट्रिक से। कह रहा है 10% ज्यादा है तो 10 हम लिख देंगे ऊपर। ठीक है, क्या करेंगे? 10 लिख देंगे ऊपर। ज्यादा रहेगा तो 10% ज्यादा है कर मतलब 10% बढ़ा दो 100 में, तो 110 नीचे, गुना कर दो 100। प्रश्न का आंसर खत्म हो गया। वहीं पे 100 बटे 11 आ जाएगा बच्चों, 9.1 बटे 11 इसका भी परसेंटेज आ जाएगा। ये हुआ ट्रिक। प्रश्न को देखते ही आप खटाक से बनाएंगे। कोई दिक्कत इस बात में? चलिए 2-4 प्रश्न देखेंगे, जरा सा भी डाउटिंग है वो सब क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि यदि सोहन को रामलाल से 30% ज्यादा अंक प्राप्त किया। क्या कह रहा है? सोहन ने रामलाल से 30% अधिक अंक प्राप्त किया तो रामलाल को सोहन से कितने प्रतिशत अंक कम प्राप्त हुआ? कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा कितना ला रहा है? 30%। देखिए 30 लिख दीजिए ऊपरा। ज्यादा कितना ला रहा है? 30%। 30% ऊपर, अब बटे कर दीजिए, ज्यादा है ना तो 100 में जोड़ के इसको लिख दीजिए 130, और गुना कर दीजिए 100। आंसर, काम खत्म हो गया। इतना करना है। ठीक है, जैसे 0 0 कट गया, बराबर कितना हो गया बच्चों? 300 बटे 13। 300 बटे कितना हो गया? 13। अब इसको पूर्णांक में कितना लिख सकते हैं? 23.1 बटे 13 प्रतिशत। आंसर में आपका ये भी रह सकता है, ये भी रह सकता है, दशमलव में भी रह सकता है। दिक्कत की बात नहीं है। अगर इसको दशमलव में रहेगा तो इसको भागा दे, दशमलव निकाल के आप देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए एकदम फटाफट बनाना है, जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज को 2-3 कंफ्यूजन वाला प्रश्न रहेगा,
तो वो भी अभी क्लियर करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको प्रश्न में जरा सा भी लापरवाही बरतेंगे 1 नंबर कट जाएगा। 1 नंबर तो गलती भी होगा और उसका कितना 1/3 कट जाता है, जो सही वाला वो भी चला जाएगा आपको। तो प्रश्न में आप लोग लास्ट तक देखें, जो थोड़ी बहुत आपको कंफ्यूज करेगा एग्जाम में वो चीजें भी बताने वाला हूं। ये नहीं सोचे कि एक ठो पढ़ लिए तो हो गया काम, ऐसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका बच्चों कि यदि रहीम श्याम से 25% अधिक कमाई करता है, रहीम श्याम से 25% अधिक कमाई करता है, तो श्याम रहीम से कितने प्रतिशत कम कमाई करता है। चलिए क्या कह रहा है, अधिक कह रहा है कितना बच्चों 25%, अधिक मतलब 25 ऊपर, अधिक कह रहा है तो 125, माने 100 में 25 जोड़ देंगे, अधिक कहेगा तब नहीं। और क्या क्या कहेगा वो आगे भी बताने वाला है, आप लोग बने रहेंगे। चलिए 25 पचे 25 से 20 पचे 100, आंसर हो गया आपका 20%। इसका मतलब है कि वो उससे 20% कम कमा रहा था। वो अगर 100 रुपया कमा रहा था तो एगो 80 रुपया कमा रहा था, नहीं एगो 100 कमा रहा था तो एगो 120 कमा रहा था। ओके, इस प्रश्न में थोड़ा सा प्रश्न में परिवर्तन किया गया है। अब कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है। अभी तक आप देख रहे थे कि ज्यादा है, पहला कंडीशन था, और दूसरे में कम पूछ रहा था। अब की बार पूछा है कि पहले वाले कंडीशन में कम है, दूसरे वाले में क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कह रहा है 25% कम है, तो सबसे पहले 4 नंबर में आप देखिए 25% कम है, काम वो तो नहीं करेंगे, 25 ऊपर चला जाएगा, बटे कम जब कहेगा तो 100 में 25 को कम करके लिखेंगे। तो 100 में 25 कम कर देंगे तो कितना होगा 75, गुना 100 कर दीजिए, 25 तिया 75, 100 बटे 3, ये हुआ प्रतिशत। इसको हम पूर्णांक में लिखेंगे 33.1/3%। ये आंसर हो गया आपका। है कोई दिक्कत आपको? इसमें 2 चीज ध्यान देंगे, कंपेयरिंग एक और दूसरे का होगा प्रश्न में, देखेंगे 1-2 ठो हम कंफ्यूजन वाले प्रश्न भी बताएंगे, चिंता ना करें आप। कंफ्यूज कैसे करेगा, तो एक कहेगा कि उससे ज्यादा है, दूसरा तक कितना कम है। एक पोजीशन कहेगा कि पहले ए बी से कम है तो बी ए से कितना ज्यादा है। एक तरफ कम कह रहा है तो दूसरे तरफ ज्यादा पूछेगा, और जब ज्यादा पहले कह रहा है तो कम दूसरे का पूछेगा। यही कंडीशन रहेगा। टाइप 1 के प्रश्न यही रहेगा, और भर भर के हर एग्जाम में पूछते हैं ये प्रश्न, चाहे किसी चीज का एग्जाम देने आप जा रहे हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हल्के में इसको नहीं लेना है कि गलती करके चले आए। चलिए 1-2 प्रश्न और अभी देखें, कंफ्यूजन वाले प्रश्न भी आने वाले हैं आपके, ठीक। चलिए 5 नंबर का प्रश्न आपका कह रहा है कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से, कह रहा है ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, ठीक है। ए की ऊंचाई बी से 20% कम है, तो बी की ऊंचाई ए से कितना ज्यादा है, ठीक है। प्रोसेस से आपको मैं बता चुका हूं, आप बना सकते हैं। कम वाला भी को प्रोसेस से बता दें, क्यों? चलिए प्रोसेस से मैं बता देता हूं, आप समझ जाएंगे बढ़िया से प्रश्न को। कह रहा है ए की ऊंचाई बी से 20% कम है। मान लिए देखिए ये ए है और ये बी है, ठीक है। कह रहा है ए जो है बी की ऊंचाई से कम है, तो बी अगर 100 है तो 20% कम है। कर मतलब क्या है, 100 में 20% कम है, माने 100 में 20 कम है, और वो मतलब 80 है। तो कह रहा है कि वो जो है बी की ऊंचाई जो है बी की ऊंचाई ए से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है ना। तो आप कर दीजिए 20 बटे ए से पूछ रहा है ना 80 लिख दीजिए, और गुना 100 कर दीजिए। कोई दिक्कत? मैंने क्या बोला पहले ही आपको कि जो पूछे वो ऊपर और जिसके कंपेयर में पूछे वो नीचे। तो बी का पूछ रहा है ए के कंपेयर में, तो ए वाला मान नीचे लिख देंगे, 100 कर देंगे, काट देंगे, 20 चौक 80 और 25 चौका 100, मतलब कितना ज्यादा है 25% ज्यादा है। ये हुआ प्रोसेस से बनाना, ठीक है। और ट्रिक क्या होगा, ट्रिक वही हो जाएगा। कह रहा है 20% कम है तो 20 ऊपर हो जाएगा, और कम है तो 100 में 20 कम करके निचवा लिख देंगे, 80 गुना 100 कर देंगे, काम उतने हो जाएगा। 20 चौक 80, 25 चौका 100 बच्चों, मतलब 25% आंसर होगा। नहीं
एकदम झंडा गाड़ देना है जहां भी जाना है, समझ रहे हैं, एकदम आत्मविश्वास से लवरेज होना है। और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ट्रिक और प्रोसेस दोनों को आप अच्छे तरीके से अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो दोनों करना पड़ेगा। चलिए अब एक दो ठो जरा सा कंफ्यूजन वाला भी प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि यदि m की आय n से 40% अधिक है तो n की आय m का कितना प्रतिशत है। कम ज्यादा नहीं पूछ रहा है, देखिए कैसे कंफ्यूज कर रहा है आपको, यानी कि एग्जाम में जल्दीबाजी में पाक से टिक कर देंगे। कह रहा है कि m की आय n से 40% ज्यादा है। देखिए क्या कह रहा है, आपका प्रश्न नंबर कितना है 6। कह रहा है बच्चों m और n, ठीक है, कह रहा है m की आय जो है n से 40% ज्यादा है, माने n जो है 100 है तो ये 140 है, कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि n की आय m का कितना प्रतिशत है, n की आय मतलब 100। समझिए, देखिए कंफ्यूजन है, यहाँ कम ज्यादा नहीं पूछ रहा है। देखिए प्रश्न में क्या आपको कंफ्यूज किया है कि m n से ज्यादा है तो ये नहीं पूछा है कि n m से कम कितना है, नहीं पूछा है आपका कि n की आय m की आय का कितना है, कितना प्रतिशत। तो 100 n का पूछ रहा है, m के कंपेयर में पूछ रहा है, तो m 140 है मान, और उसके बाद हो जाएगा 100, 0 0 काट दीजिए, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, अब नहीं कटेगा ना, बराबर कर दीजिए बच्चों 500/7 कितना हो जाएगा, इसको आप निकाल दीजिए, इसको पूर्णांक में 500 और 7, 7 49, 1 हो गया और 10 7 का 7 मतलब कितना हो गया 71.3/10, इतना परसेंट इसका आंसर हो गया है। कोई दिक्कत, समझ रहे प्रश्न को कि नहीं। प्रश्न आपका कह रहा है कि m की आय n से 40% ज्यादा है, ठीक है, n से 40% m ज्यादा है, तो n को मैंने 100 किया तो m को हमें 140 मान लिया। तो कह रहा है कि n की जो आय है, ये n की आय इसका कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ज्यादा कम नहीं पूछ रहा है। तो आपको जो प्रश्न कहेगा वही करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना, होशियारी वाला, और रटा रटा नहीं करना है आपको कि m n का इतना परसेंट है तो n m का। एक तो मैं इसीलिए कंफ्यूजन के लिए इस प्रश्न को मैं नोट किया हूं, ठीक है, कि बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि m का n से 40% ज्यादा है तो n का m से कितना कम है, ये वाला बना देगा, काम खराब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन यहां कह रहा है कि अगर ज्यादा है तो n की आय m की आय का कितना प्रतिशत है, ठीक है, तो n की आय मतलब 100 n की आय है, m के कंपेयर में तो m का मान नीचे कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत यहां नहीं 100 हो गया, काट उठ करेंगे 500/7 बराबर 71.3 कितना, सॉरी 7 हो जाएगा ना बच्चों, 7 हो जाएगा यहाँ 7%, 71.3/7% आपका आंसर हो जाएगा। और इस तरह के प्रश्न आपको कंफ्यूज करेगा, क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा। तो ऐसे प्रश्न को आपको पढ़ते समय, जब एग्जाम दे रहे हैं तो पढ़ते समय सेकंड स्टेप को भी थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है, एक स्टेप आगे वाला पढ़ के आप गड़बड़ ना कर दीजिएगा, सेकंड स्टेप में भी पढ़ना है कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, मेरा प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है, उसको समझ गए तो समझिए काम हो गया। ओके, अच्छे तरीके से आपको विथ प्रोसेस और विथ ट्रिक, प्रोसेस और ट्रिक दोनों बताने के बाद मैं चाहता हूं कि आप लोगों से एक प्रश्न पूछना अनिवार्य है, मैं ताकि पता लगे कि आप लोगों ने जो मैंने बताया आपने सीख गया, समझ गया। तो ये स्क्रीन पर आपका प्रश्न है, उस प्रश्न को, जो स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख रहे हैं, इस प्रश्न को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बनाकर भेजना है, और जिससे आप लोग को ये समझ में आ जाए कि मैंने प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ चुका हूं, समझ चुका हूं, और मुझे भी लगा कि मेरे विद्यार्थी सीख चुके हैं। जो नए लड़के हैं वो सब्सक्राइब चैनल को कर ले, बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन बिल्कुल जल्दी से पहुंच जाए आपको। ओके, तो चलते हैं, अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक्स के साथ, नए टाइप के साथ। ओके बच्चों।